गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए सेकेंड टर्म के लिए आपका चैप्टर 11 एंड चैप्टर 10 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 कल पूरे चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए और चैप्टर 11 का हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम चैप्टर 11 की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। चैप्टर 10 में स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में मैंने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आपको बता दिया था, लेकिन चलिए यहाँ फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। ओके, तो आइए सबसे पहला टॉपिक क्या देखते हैं चैप्टर 11 में, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। यानी कोई लाइन है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। जैसे कहा मैंने कि ऑलरेडी चैप्टर 10 में फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो जो भी एक वीडियो में मैंने बता दिया, इस चीज को फिर से बता दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस एंड हियर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये मैंने एक्सिस ड्रा कर ली क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मुझे स्टडी करनी। एक्स एक्सिस को यूनिट वेक्टर किस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, आई कैप, एंड वाई हियर जे कैप एंड जेड हियर के कैप। ओके, ये यूनिट वेक्टर से आप रिप्रेजेंट करते हो। अब मैंने कोई पॉइंट मान लिया, लेट हियर एनी पॉइंट पी, ये कोई पी पॉइंट मैंने ले लिया और यहां मैंने कह दिया हियर ए बी सी, यानी पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ क्या है, ए बी सी। तो इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर एक फिक्स वेक्टर से उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर निकाली जाती है। तो ये फिक्स पॉइंट हो गया ओ। अब यहां से मैं ओ से पी ये पता कर रहा हूं, तो पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओ पी होगा आपका, दिस ओ पी, हियर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके, तो यहां ये जो लाइन है, इस लाइन का अगर यहां कोई पूछे कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, देन ए बी सी हियर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ये चीज समझ में आ गई। अब हमें बताना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन दो मेथड से बताई जा सकती है। चैप्टर 10 में मैंने बताया था, तो यहां बता रहा हूं दो मेथड। मैंने कहा कि इस ये जो लाइन है या जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कोसाइन दो मेथड से बताई जा सकती है। एक तो आप यहां ए बी सी की कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यहां ए बी सी क्या है, यहां जो भी है यानी डायरेक्शन रेशियो आपका जो भी होगा, आई जे की जो कंपोनेंट है ए बी सी आर का डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हो, जो भी वेक्टर गिवन है, पहला मेथड, जो भी वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो। क्या फाइंड करोगे, यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो आप, ओपी दिस कैप। जब भी किसी वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं देन दिस कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हो, उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विद रूट, क्योंकि ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो यहां लिखोगे ai प्लस bj प्लस cj अपॉन हियर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसको सेपरेट लिख लो तो क्या आ जाएगा, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस। तो जब डायरेक्शन कोसाइन बताना होता है तो मैंने कहा आपको कि यहां दो मेथड है आपके पास पता करने के लिए डायरेक्शन कोसाइन। एक तो ये जो वेक्टर लिखा हूं उसका यूनिट वेक्टर निकालो और आई जे के जो कंपोनेंट होंगे, जैसे आई के कंपोनेंट यहां क्या हो जाएंगे, a अपॉन दिस, यानी a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। j के कंपोनेंट क्या होंगे, b अपॉन दिस, सो b अपॉन रूट ऑफ सेम हियर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड c अपॉन दिस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। अब इस डायरेक्शन कोसाइन को हम एक और मेथड से फाइंड कर सकते थे। किस मेथड से, सपोज दैट हियर इफ दिस लाइन, यानी ये जो लाइन है ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सपोज ये अल्फा एंगल आपके बनाती और वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाती और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती, तो यहां अल्फा बीटा गामा जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे डायरेक्शन एंगल। क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन एंगल। तो यहां हो गया अल्फा बीटा गामा। और ये हमेशा माइंड में रखना कि उस लाइन की एक्सिस जो होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से ये सब एंगल होंगे। अब अगर इन्हीं एंगल डायरेक्शन एंगल को हम कॉस के साथ राइट कर दें, इट मींस इसको हम लिख दें कॉस अल्फा
and cos beta and cos gamma. Then this here called डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के यहाँ दो मेथड मैंने बताया, क्या कि जब वेक्टर दिया हो तो उसका एक वेक्टर निकालो, आई जे के जो कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। बट सपोज कर लो कि अगर एंगल दिया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन की, तो एक्स एक्सिस से जो होगी वो cos अल्फा, वो हो गया डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस, और ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक और चीज आपको यहाँ बता दें, यानी cos अल्फा इक्वल दिस हो गया, cos बीटा इक्वल दिस हो गया, cos गामा इक्वल दिस हो गया। यानी अगर ये कोई वेक्टर था तो इसका डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना था, तो हम दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस या एंगल आपको फाइंड करना है, तो यहाँ cos अल्फा इक्वल दिस हो जाएगा, cos बीटा इक्वल दिस हो जाएगा, cos गामा इक्वल दिस हो जाएगा। एक और चीज, डायरेक्शन कोसाइन को हम LMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस L इक्वल cos अल्फा, M इक्वल cos बीटा, N इक्वल cos गामा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, दो मेथड तो मैंने बता दी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए। इंपॉर्टेंट यहाँ जो चीजें हैं कि जब हम इन डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके सम करते हैं तो हमेशा 1 मिलेगा। कैसे, चलो ये आप देख लेते हैं। यानी ये डायरेक्शन कोसाइन है LMN या cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये आपको माइंड में रखना होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल क्या होगा 1। ये हम प्रूफ भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि cos अल्फा इक्वल दिस है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर अपॉन दिस प्लस b स्क्वायर अपॉन दिस प्लस c स्क्वायर अपॉन दिस। क्योंकि cos अल्फा की वैल्यू ये हो गई, cos बीटा की वैल्यू ये हो गई, cos गामा की वैल्यू ये हो गई। तो न्यूमरेटर तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में सब सेम रहेगा। तो भाई क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, तो पूरा क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन दिस 1 ही तो आएगा। cos अल्फा की वैल्यू आप पुट करो, cos बीटा की पुट करो, cos गामा की पुट करो, सॉल्व कर लो आ जाएगा। तो ये हमेशा माइंड में आपको रखना है। अब दूसरा पॉइंट जो इसमें देखना है, दूसरा पॉइंट ये है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इफ पॉसेस 2 पॉइंट। अभी तक हमने जो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया एक पॉइंट के लिए, अब 2 पॉइंट्स के लिए कैसे फाइंड करोगे, सेम हम जैसे हमने फॉलो किया था वैसे ही फॉलो करते हैं। देखो कैसे क्या करोगे, सपोज हियर ए पॉइंट P, अगर आपने यहाँ लिखा होता A1 B1 एंड C1, आपने ऐसे लिखा होता, ठीक। तो यहाँ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, आप डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते थे, डायरेक्शन रेशियो यहाँ आप लिखते, डायरेक्शन रेशियो हियर A1 B1 एंड C1। डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते, A1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड सेम एज b1 अपॉन दिस एंड c1 अपॉन दिस। अभी मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P हो गया, दूसरा पॉइंट सपोज कर लो Q, और इसका लिखा हुआ A2 B2 एंड C2, 2 पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो बताना है मुझे, और डायरेक्शन कोसाइन भी सपोज कर लो। तो देखो कैसे करोगे, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, दिस P एंड Q। अब PQ ये हो गया PQ, QP अलग होगा, PQ अलग होगा। P मींस इनिशियल पॉइंट एंड Q मींस टर्मिनल पॉइंट, इट मींस एंड पॉइंट। तो P से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, Q की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन की डायरेक्शन कोसाइन बतानी है, तो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालो, क्योंकि मेथड तो हम यही यूज करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के लिए। तो यहाँ PQ इनिशियल पॉइंट हो गया, टर्मिनल पॉइंट। तो हमेशा मैंने बता रखा है कि टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, A2 माइनस A1, ये x एक्सिस है, x y z लिखते हो तो x के अलाउंग हो रहा है, तो x के अलाउंग क्या लिखते हो i कैप एंड प्लस B2 माइनस B1, B2 माइनस B1, ये हो गया j एंड प्लस C2 माइनस C1 एंड हियर k। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, A2 माइनस A1 कामा B2 माइनस B1 एंड C2 माइनस C1। यानी डायरेक्शन जो आपका रेशियो होगा, मैं भी रेशियो की बात कर रहा हूँ, यहाँ होगा A2 माइनस A1 and B2 minus B1 and C2 minus C1। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्शन कोसाइन हियर कैसे लिखोगे, दिस यानी A2 minus A1 अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट ऑफ A2 minus A1 का होल स्क्वायर प्लस B2 minus B1 का होल स्क्वायर प्लस C2 minus C1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ कामा लगाओगे, फिर B2 माइनस B1 अपान पूरा यही चीज लिखोगे, डॉट डॉट मैंने कर दिया, और फिर लिखोगे आप
C2 माइनस C1 अपॉन डॉट दिस। लेकिन ये डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन कोसाइन किसके लिए आपने निकाला? PQ के लिए निकालना है। अगर यही आपसे कह दिया होता कि QP निकालना, तो माइंड में आपको रखना होता Q अब क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट हो गया, P टर्मिनल पॉइंट हो गया। अब P में से Q को निकालते तो यहां होता A1 माइनस A2। अब देखो आई क्या ना लिखो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी बता सकते थे। क्या लिखते? A1 माइनस A2 PQ के लिए, QP के लिए, तो Q इनिशियल पॉइंट हो गया, P टर्मिनल, तो P में से Q को निकालना। तो ये था जो डायरेक्शन रेशियो बताया वो PQ के लिए था। QP के लिए क्या होता? मैं डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूं, QP के लिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता? A1 माइनस A2 एंड B1 माइनस B1 माइनस B2 एंड C1 माइनस C2। ये डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? A1 माइनस A2 अपॉन रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सेम ऐसे B1 माइनस B2 अपॉन सेम दिस एंड C1 अपॉन C2 दिस। समझ में आ गया? अब हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ए लाइन मेक एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विथ x y z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि जब कोई भी पहले x y एंड z एक्सिस आप ड्रा करो, कोई भी लाइन है, यानी ये लाइन OPAR दिस एंगल, अगर ये x एक्सिस से कितना अल्फा एंगल बनाती, ये बीटा बनाती और ये गामा, तो मैंने क्या बताया? cos अल्फा cos बीटा cos गामा, यही आपका डायरेक्शन कोसाइन है। तो बस फर्स्ट वाले के लिए सॉल्यूशन क्या लिखोगे? डायरेक्ट आपको लिखना है डायरेक्शन कोसाइन है इक्वल टू cos 90 cos 135 एंड cos 45। ठीक है? हमेशा ये आपको याद रखना है कि पहला जो होगा वो x एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा उसको लिखेंगे, फिर दूसरा y एक्सिस से, तीसरा। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 135 की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे? देखो ये 90 प्लस 45 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। cos 90 90 चेंज करना है आपको, साइन में चेंज करना है 45 डिग्री, बट ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 135 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो यहां नेगेटिव लगाओगे। सो -1/√2, यानी ये जो आंसर हो गया -1/√2। cos 45 ओनली 1/√2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए सेकंड देखते हैं। क्या होता है? फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी जब कोई लाइन इक्वल एंगल बनाता है एक्सिस से, यानी अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, अल्फा बीटा गामा, तो यहां पहले आप लिखेंगे कि लेट दिस लाइन मेक इक्वल एंगल अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन तो देखो मैं सेकंड के लिए बात कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन के लिए, इसके लिए बात कर रहा हूं। गिवन हियर अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, तो अगर ये है तो cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा, क्या ये होगा? डायरेक्शन कोसाइन भी सेम होंगे। तो यहां क्या शो करना था कि विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड डायरेक्शन कोसाइन मुझे फाइंड करना था, यानी ये क्या आएगा फाइंड करना। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि डायरेक्शन कोसाइन के जब स्क्वायर करके सम करते हैं तो क्या मिलता है? 1। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? कि वी नो दैट हम जानते हैं क्या? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब cos अल्फा इक्वल cos बीटा इक्वल cos गामा, सपोज कर लो cos बीटा cos गामा की वैल्यू cos अल्फा रख दो, तो ये cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये भी cos स्क्वायर अल्फा, ये भी cos स्क्वायर अल्फा, राइट? cos बीटा की वैल्यू क्या रखो? cos अल्फा, cos गामा की वैल्यू cos अल्फा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ समझ में आ गया? कि इसकी वैल्यू भी अल्फा रख दो cos अल्फा, इसकी वैल्यू भी cos अल्फा रख दो, तो 3 cos स्क्वायर अल्फा आ गया। फिर दूसरा cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3, तो ओनली cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 लिख सकते हो। और cos अल्फा इक्वल किसके था? cos बीटा, वो किसके था? cos गामा। तो देन दिस इक्वल हियर cos बीटा इक्वल cos गामा। क्लियर? हेंस डायरेक्शन जो आपका रेशियो कोसाइन था, डायरेक्शन कोसाइन वो क्या मिल गया? प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3। ओके, तो ये सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? इफ एनी लाइन द रेशियो हियर -18 12 -4 देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। यानी यहां हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है।
तो अभी तो मैंने बताया आपको क्या कि कोई पॉइंट है और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो क्या करते हो आप, जैसे सपोज करो कि ये क्या था, मैं फॉर्मूला आप देखिए, फॉर्मूला अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। तो यहाँ गिवन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन दिया है आपका -18, 12 एंड -4। तो डायरेक्शन ये रेशियो है आपका, क्या है ये डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन कोसाइन आप क्या लिखोगे, कोसाइन है -18 अपॉन रूट ऑफ -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। और सेम यही चीज 12 अपॉन दिस, सेम यही चीज पूरा लिखोगे और फिर कॉमा लगाओगे, -4 अपॉन सेम यही चीज पूरी लिखोगे, क्लियर। बस अब सॉल्व करो, वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि आपको पहले बताया नहीं है कि अगर A1 B1 C1 ये पॉइंट्स दिए हो तो ये डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। कोसाइन निकालना हो तो बस A1 अपॉन लिखो रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड B1 अपॉन सेम यही लिखना है आपको एंड C1 अपॉन सेम यही लिखना है आपको, ठीक है। तो वही रूल हमने फॉलो करके थर्ड को सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है सो दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसको मैंने पहले भी बता रखा है, चलिए फिर यहां बता दे रहे। वेक्टर के फॉर्मेट में अगर निकालना है तो क्या करोगे, इसको A पॉइंट मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो जिस सीक्वेंस में लिखे हो उसी सीक्वेंस में आपको मानना होगा। तो आपको यहां क्या लिखाना होगा, अब मैं सीधा स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन क्या होना चाहिए, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन जिस सीक्वेंस में पॉइंट लिखा उसी सीक्वेंस में आप मानोगे, जैसे पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। तो AB का, अब AB वेक्टर निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर प्लस BC वेक्टर निकालोगे फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम इक्वल टू A खुद से आएगा, ओके। एक मैं निकाल के बता भी दे रहा हूं, देखो AB कैसे निकालोगे। अब ये आप जानते हो A इनिशियल पॉइंट हो गया, B टर्मिनल पॉइंट हो गया। अभी आपको बताया भी है, तो यहां क्या लिखोगे, B टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करना है, तो B ये हो गया -2, इसको माइनस करना है, ये B -1 हो गया, तो -1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। फिर -2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5J, फिर 1 -4 तो -3K। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, AB मैग्नीट्यूड हियर रूट ऑफ I के कंपोनेंट का स्क्वायर 9 आ गया, फिर इसका स्क्वायर करोगे 25 आ गया और इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आ गया। सेम AB मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ऐसे आप BC निकालेंगे, AC आएंगे। अब ये प्रूफ हो गया, तो देन दिस इज कोलिनियर। एक और चीज बता दें, इसी में कभी कभार क्या कहेगा, कंपटीशन में की बात कर रहा हूं कि सेम यही चीज लिखा रहेगा और कहेगा इफ ये यहां कुछ लिख देगा L, क्या लिखेगा, दिस आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ L। तो आप इस मेथड को फॉलो नहीं करोगे, तब कौन से मेथड को फॉलो करोगे वो मैं बता रहा हूं। यहां आप लिखोगे ऐसा लिख दो 2 3 4। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनसे जो बनने वाला डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो डिटरमिनेंट कैसे बनाओगे, 2 3 4, फिर यहां लिखोगे -1 L1 और फिर लिखोगे 5 8 7, दिस डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करना मैंने बताया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। मुझे जो ट्रायंगल है इसके वर्टिसेस दिए गए और मुझे जो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वो साइड का निकालना है। जैसे एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, सपोज करो कि दिस हियर A B एंड C। आपके बुक में ये पॉइंट्स के नेम नहीं लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट को आप A पॉइंट मान लो, सेकंड को B एंड थर्ड है C। तो यहां कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। लेकिन यहां देखो वर्टिसेस की आपको डायरेक्शन कोसाइन नहीं बताना है, यहां साइड्स के बताना है। तो एक साइड कितने पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट से। तो यहां मुझे एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताना है जो ऑलरेडी 2 पॉइंट से पास करती हो। तो चलो मैं किसी एक का बता रहा हूं, चलो AB का ही बता दे रहा हूं। यहां मैंने लिखा डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी पहले रेशियो निकालो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC AB साइड, या साइड AB ऐसे लो, साइड AB। तो क्या साइन निकालते हो डायरेक्शन कोसाइन 2 पॉइंट का, A आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, B टर्मिनल पॉइंट हो गया, तो टर्मिनल मींस एंड पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट के एक्सिस को इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां -1 और ये -3, ओके। दूसरा देखो क्या होगा,
1 माइनस 5 फिर 2 माइनस 4 तो प्लस 4 हो जाएगा। ये अभी डायरेक्शन रेशियो आप निकाल रहे हो तो ये हो गया -4, ये हो गया -4 और ये हो गया 4 to 6। अब हम यहां क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्शन। यहां आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन हियर, कोसाइन हियर। तो डायरेक्शन जब कोसाइन निकालोगे तो लिखोगे -4 अपान -4 के स्क्वायर 16, फिर -4 के स्क्वायर 16 एंड 6 के स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये 36। अब 8 करोगे, 6 6 12 एंड 6, लेकिन अभी और लिखना है आपको -4 अपान सेम हियर दिस, इसको मैं अलग से 8 कर ले रहा हूं, क्या आएगा 6 6 12 एंड 6 18, 3 and 1 4 and 1 5 and 1 6। तो यहां भी सेम वही आप लिखोगे 16 plus 16 plus 36 and ये 6 upon root 16 plus 16 plus 36। ओके, तो यहां क्या आ गया -4 upon 68 and -4 upon root 68 and 6 upon root 68। ओके, तो सेम है ऐसे ही। अब क्या करते हैं, 68 को हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। 68 तो 68 को क्या लिख सकते हो, 2 34 आ जाएगा। तो 4 इंटू मैंने ऐसे लिख दिया 4 इंटू 70। तो 4 जब करोगे तो यहाँ रूट है 68, तो इसको लिख सकते हो 2 रूट 70, लिख सकते हो ना आप लोग। तो इसको लिखोगे -4 अपान 2 रूट 70 एंड -4 अपान 2 रूट 70 एंड 6 अपान 2 रूट 70। 2 2 से कैंसिल हो सकता है, तो यानी क्या आ गया आंसर आपका, आ गया -2 अपान रूट 70 एंड -2 अपान रूट 70 एंड 3 अपान रूट 70। ये अभी आपका किस साइड का हुआ, ए बी साइड का हुआ। ये ए बी साइड का डायरेक्शन कोसाइन हुआ। सेम है जैसे आप BC निकालोगे एंड AC निकालोगे। समझ में आ गया, क्योंकि 3 साइड्स हैं तो 3 टाइम्स आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा। पहले आप BC निकालोगे, डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे उसके बाद। ओके, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 11.1 फिनिश हुआ।